अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर खुश आमदीद। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम डीसी इन्वर्टर और नॉर्मल एसी का फ़र्क बताएंगे और ये भी बताएंगे कि डीसी इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है। आगे जाने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं जनाब। इन डिफरेंस इन डीसी इन्वर्टर एंड नॉर्मल एसी, ये डिफरेंसेस हैं जनाब। डीसी इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी दोनों के मैंने अलग अलग जो है ना उनको डिस्क्राइब कर दिया है। मैं एक दफ़ा इनको थ्रू इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। डीसी मोटर्स इंक्लूडिंग कंप्रेसर, जो डीसी इन्वर्टर है इसमें डीसी मोटर्स होती हैं और कंप्रेसर की मोटर भी डीसी होती है, जबकि नॉर्मल एसी में ये सारी एसी मोटरें होती हैं। डीसी इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है, इसके अंदर डीसी होता है और वेरिएबल स्पीड होता है, यानी इसकी स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है, जबकि नॉर्मल एसी में ये काम नहीं किया जा सकता। डीसी इन्वर्टर में जब स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है तो ज़ाहिर है रेफ्रिजरेंट फ्लो भी कम ज़्यादा हो जाता है और इसकी टर्नेज वेरिएबल इसकी टर्नेज जो है वो भी वेरी कर जाती है। मसलन 1 टन का एसी अगर आपने लगाया है डीसी इन्वर्टर एसी, तो जब वो फुल स्पीड पे काम कर रहा है तो 1 टन के तौर पे काम कर रहा है, जब वो हाफ स्पीड पे आ जाएगा तो 0.5 टन के तौर पे काम करेगा। तो इसी तरीके से उसकी वेरिएबल टर्नेज, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो और वेरिएबल स्पीड, ये डीसी इन्वर्टर में होता है। फिर डीसी इन्वर्टर एसी जो है टेम्परेचर रूम का जो मेंटेन करता है वो ±5.5 डिग्री करता है, यानी रूम का टेम्परेचर अगर आपने 26 रखा है तो ये 25.5 से लेके 26.5 तक जो है ना ये मेंटेन करेगा। जबकि नॉर्मल एसी जो है वो ±1 डिग्री मेंटेन करता है, यानी अगर आपने 26 रखा तो 1 डिग्री कम करेंगे तो 25 से लेके 27 तक ये मेंटेन करेगा, इसके इन बिटवीन। तो इसमें रूम कंफर्ट ज़्यादा होती है डीसी इन्वर्टर एसी में, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन करता है। फिर डीसी इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी होती है, जबकि नॉर्मल एसी में नहीं होती। फिर डीसी इन्वर्टर एसी जो है इसका ऑन ऑफ नहीं होता कंप्रेसर इसका चलता ही रहता है, बहुत स्लो स्पीड पे चलता रहता है। ये किस स्पीड पे चलेगा कि जितना आपका कूलिंग लॉस है, रूम में से जितनी कूलिंग लॉस हो रही है, जितनी कूलिंग आपकी बाहर निकलती जा रही है, उतना ही उसको मेंटेन करने के लिए ये चलेगा सिर्फ। जबकि नॉर्मल एसी में ऑन ऑफ होता है कंप्रेसर, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। फिर डीसी इन्वर्टर एसी में सर्ज करंट नहीं होती, जबकि नॉर्मल एसी में बहुत हाई सर्जेस होती हैं। जैसे ही मोटर आप एसी को ऑन करते हैं, अगर 1 टन का एसी है तो वो 6 एम्पीयर लेता है, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो वो 10 एम्पीयर लेगा। जबकि डीसी इन्वर्टर एसी में जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये बहुत स्लो स्पीड से स्टार्ट लेता है और स्लो करंट से स्टार्ट लेता है और आस्ता आस्ता फिर इसकी स्पीड भी बढ़ती है और इसका करंट भी बढ़ता है। फिर डीसी इन्वर्टर एसी हीट एंड कूल होता है, जबकि नॉर्मल एसी सिर्फ कूल होता है। डीसी इन्वर्टर में फास्ट कूलिंग होती है, यानी जो नॉर्मल एसी जो जब रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है तो डीसी इन्वर्टर उससे जल्दी कर लेता है। डीसी इन्वर्टर में एनर्जी सेविंग होती है, नॉर्मल एसी में एनर्जी सेविंग नहीं होती। तो ये बड़े डिफरेंसेस हैं डीसी इन्वर्टर एसी के और नॉर्मल एसी के। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि ये काम कैसे करता है। ये हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे इंशाल्लाह कि डीसी इन्वर्टर काम कैसे करता है। ये अगर आप समझ गए तो आपको ये बहुत आसानी से इसका टेम्परेचर भी मेंटेन आप कर लेंगे और बहुत अच्छी एनर्जी सेविंग भी आप कर लेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं। डीसी इन्वर्टर एसी वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है। पहली बात ये है कि जब आप इसको रूम को में जाके रूम का एसी स्विच ऑन करेंगे, डीसी इन्वर्टर एसी को ऑन करेंगे तो ये हाई स्पीड पे चलेगा और रैपिडली, अगर वो हीट पे रखा हुआ है तो रैपिडली रूम का टेम्परेचर जो है उसको हीट करने की कोशिश करेगा, और अगर कूल पे रखा हुआ है तो रैपिडली उसको कूल करने की कोशिश करेगा, यानी कम से कम टाइम में ये आपका सेट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है जनाब कि अगर टेम्परेचर आपका जो है जैसे जैसे आपका रूम टेम्परेचर सेट टेम्परेचर की तरफ जाता जाएगा, मसलन 26 पे आपने सेट किया हुआ है टेम्परेचर,
तो रूम टेम्परेचर था 30 से 29 आ गया, 29 से 28 आ गया, 27 आ गया। जैसे जैसे 26 के करीब आता जाएगा ये अपनी स्पीड कम करता जाएगा और इसी तरीके से इसका करंट भी कम होता जाएगा और एनर्जी सेविंग शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़, जब रूम टेम्परेचर सेट टेम्परेचर तक आ जाता है तो फिर ये बहुत ही कम स्पीड पे आ जाता है और नॉमिनल करंट पे ये चलता रहता है और आपकी जो है एनर्जी सेविंग होती रहती है। ये है इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल। लेकिन 3 चीज़ों को आपने कंसीडर करना होगा। एक है आउटडोर टेम्परेचर, बाहर कितनी गर्मी है, क्योंकि अगर बाहर गर्मी ज़्यादा होगी तो आपकी रूम की जो है ना कूलिंग लॉस ज़्यादा होगा। इसी तरीके से एक फिर सेट टेम्परेचर क्या है, अगर आपने 15 डिग्री रखा हुआ है सेट टेम्परेचर तो ज़ाहिर है बाहर अगर 35 है तो अंदर आपने 15 रखा हुआ है, तो बड़ा गैप है। इस गैप को कवर करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा और फिर कूलिंग लॉस भी ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना हो गया है, अगर आपने सेट टेम्परेचर 26 रखा है और रूम टेम्परेचर 30 है तो ज़ाहिर है अभी कोई सेविंग नहीं होगी। लेकिन 26 आपने अगर सेट टेम्परेचर है आपका, तो जैसे जैसे 26 के करीब आता जाएगा टेम्परेचर रूम का, तो फिर आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेट टेम्परेचर पर आ जाए रूम टेम्परेचर तो उसके बाद असल सेविंग शुरू होती है। फिर इस एसी को आप जितनी देर चलाएंगे ये आपकी एनर्जी सेव करता रहेगा। मसलन आप अगर 8 घंटे रात को चलाते हैं एसी तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी सेव करेगा ये। बाज़ औक़ात कुछ लोग ये करते हैं कि वो आधा घंटा एसी चलाया, कमरे से चले गए एसी बंद करके, फिर 1 घंटे के बाद आए, फिर कमरे में बैठे और फिर एसी चलाया, आधा घंटा चलाया, उसके बाद बंद करके फिर चले गए। ऐसी सूरत में आपकी कोई सेविंग नहीं होगी, एनर्जी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी। और ये डीसी इन्वर्टर एसी आपके लिए है ही नहीं। आपको दूसरा नॉर्मल एसी लगाना चाहिए जो कि सस्ता भी है और जब ऑन करते रहें ऑफ़ करते रहें। डीसी इन्वर्टर एसी लंबे अरसे के लिए जब आप चलाते हैं, लंबे पीरियड के लिए चलाते हैं, तो फिर आपको सेविंग करके देता है। दूसरी चीज़, जैसे कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं जिनके दरवाजे खुले होते हैं, तो वहाँ पे भी डीसी इन्वर्टर एसी काम का नहीं है। ये एनर्जी सेव नहीं करेगा क्योंकि वहाँ कूलिंग लॉस ज़्यादा होता है। तो अगर फुल स्पीड पे ही उसने चलता रहना है तो फिर एनर्जी सेव बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी सेविंग के लिए आपको क्लोज्ड रूम पे आपको ये डीसी इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। एक तो रूम साइज़ के हिसाब से उसकी कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए, फिर सेविंग होगी। दूसरा, अगर जो है आपका रूम बहुत बड़ा है, एसी आपने छोटा लगा लिया है, कैपेसिटी कम है, तो वो वैसे ही टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो उसकी जो है ऐसी एनर्जी सेविंग नहीं होगी। फिर हाईएस्ट एनर्जी सेविंग किस वक्त होती है, जब रूम टेम्परेचर सेट टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। फिर गुड सेविंग, जब एसी कम से कम 8 घंटे तक चलता है। फिर गुड सेविंग जब सेट टेम्परेचर 26 रखा जाता है, क्योंकि जितना आप कम रखेंगे टेम्परेचर रूम का, कूलिंग लॉस बढ़ेगा और आपकी सेविंग कम हो जाएगी। ऐसी सूरत में कि जब जो है इंटरवल से आप ऑन ऑफ करेंगे एसीज़ को, कभी ऑन कर लिया फिर बंद कर दिया, फिर ऑन कर लिया फिर बंद कर दिया, ऐसी सूरत में नो सेविंग, जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो ये फिर एसी आपको डीसी इन्वर्टर नहीं लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आइंदा आप डीसी इन्वर्टर एसी से अच्छी सेविंग ले सकेंगे। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइंदा की आने वाली वीडियो तक खुदा हाफिज़।